बद्दी का जहरीला विकास, फैक्ट्रियों का जहर, ग्रामीणों की जिंदगी। हिमाचल के औद्योगिक हब बद्दी में तरक्की की चकाचौंध के पीछे छिपा है पर्यावरण और स्वास्थ्य का गहरा संकट। जहां पिछले 15 वर्षों से फैक्ट्रियों का केमिकल कचरा नदियों जमीन को जहर बना रहा है। मानपुर गांव में दर्जनों फार्मास्यूटिकल्स व अन्य यूनिटों से निकलने वाला प्रदूषित पानी कैंसर, डायबिटीज और घातक बीमारियों का सबब बन चुका है। लेकिन सरकारी आंकड़े चुप हैं। स्थानीय निवासी रणजीत सिंह जैसे लोग हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, जबकि फैक्ट्री मालिकों का दावा है कि उनका ट्रीटमेंट प्लांट सब साफ कर देता है। क्या यह सिर्फ बहाना है? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बसे बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र को एशिया का फार्मा हब कहा जाता है, जहां 500 से अधिक यूनिटें 35% एशियाई दवाओं का उत्पादन करती हैं। लेकिन इस चमक दमक के नीचे दबा है एक दर्दनाक सच, केमिकल युक्त कचरा जो न केवल पर्यावरण को निगल रहा है बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगियां भी लील रहा है। आईआईटी मंडी की ताजा स्टडी के मुताबिक यहां के ग्राउंड वाटर में निकल और क्रोमियम जैसे कैंसरकारी धातुओं की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वयस्कों के लिए जोखिम स्तर खतरनाक सीमा पार कर चुका है। 2005 से 2025 के बीच सैकड़ों कैंसर और किडनी रोग के मामले हुए, लेकिन सरकार ने कभी आधिकारिक आंकड़े नहीं जारी किए। मानपुर गांव का ताजा मामला इस संकट की पोल खोल रहा है। यहां फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की फैक्ट्री से बिना शुद्धिकरण के जहरीला पानी सीधे नदियों और नालों में छोड़ा जा रहा है, जिससे गांववासी रणजीत सिंह जैसे लोग खौफ में जी रहे हैं। रणजीत ने हमें बताया, हमारे घर के पास का नाला फैक्ट्री का जहर उगल रहा है। गांव में टीबी, शुगर, एलर्जी और कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1100 और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। निराश रणजीत बोले, अब हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। ये फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए या कम से कम नियमों का पालन करें। दूसरी ओर कंपनी के एचआर मैनेजर ने आरोपों को सिरे से नकारा। उन्होंने कहा, हमारा ईटीपी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह फंक्शनल है। जो पानी बाहर जाता है वो शुद्धिकृत होता है, पॉल्यूशन बोर्ड से एनओसी है और हम नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। लेकिन स्थानीय निवासियों और एनजीओ जैसे चेंजिंग मार्केट्स की रिपोर्ट्स कुछ और ही बयान करती हैं। इनके अनुसार बद्दी में फार्मा वेस्ट से एंटीबायोटिक्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर्यावरण में घुल रहे हैं, जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर को बढ़ावा दे रहे हैं। 2003 के दशक से बद्दी में औद्योगिकरण ने हरियाली को फैक्ट्रियों में तब्दील कर दिया। चिमनियों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बनाता है, जबकि पाइपों से रिश्ता केमिकल मिट्टी में समा जाता है। नतीजा, फसलें जहरीली, पानी अयोग्य और लोग बीमार। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट बताती है कि यहां के वेस्ट से दवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। पर्यावरण निगरानी समूहों का कहना है कि बीबीएनडीए, बद्दी बारोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ने कचरा डंपिंग को मिट्टी से ढककर समस्या छिपाने की कोशिश की, लेकिन 2018 से ही ग्रामीणों की याचिकाएं अनसुनी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सख्त मॉनिटरिंग, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम और स्वतंत्र ऑडिट जरूरी है। लेकिन सवाल वही है, क्या उद्योगपतियों की जेब भरने वाली सरकारें जागेंगी या बद्दी का यह विकास जारी रहेगा जो स्थानीयों के लिए विनाश बन चुका है? रणजीत जैसे साहसी आवाजें उठा रहे हैं। उम्मीद है कि न्याय मिले, वरना यह जहर पूरे हिमाचल की नसों में घुल जाएगा। हाँ जी, मेरा नाम रणजीत सिंह, मैं बीबीएन पर्यावरण संस्था का सदस्य हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मानपुर इंडस्ट्री एरिया का पानी जितना भी है, ये हमारे मानपुर चोए में छोड़ रखा है इन्होंने। नीला पानी, काला पानी, अलग अलग कलर का पानी आता है। हम इस पानी से बहुत परेशान हैं। 1100 नंबर की कंप्लेंट भी करी है। सरकार से मांग करता हूँ भी इनका उचित कार्रवाई की जाए। और मानपुर नदी का भी बहुत बुरा हाल है, हल निकाला जाए। 1100 नंबर पे कंप्लीट कर रखी है। अगर ये नहीं कोई हल करते तो मैं हाई कोर्ट में याचिका डाल के
तो इनके ऊपर मुकदमा करूंगा, क्योंकि हमारे देखो इंडस्ट्री तो लगी है, फायदा हमारे को हुआ, ऐसा नहीं फायदा हुआ, बाहरी लोगों को भी फायदा हुआ, पर हम जहर घोल दिया जो इन्होंने पानी में, वो तो खतरा ना। प्रदूषण देखो, चिमनी ने लगा रखी है, इतना प्रदूषण, सरेआम धक्काशाही है इनकी। मैं सरकार से बेनती करता हूँ कि इनके ऊपर नकेल कसी जाए। बीमारी जैसे दमे की बीमारी होगी, सांस की बीमारी होगी, कैंसर हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, बहुत तरह की बीमारी है यहाँ पे। कोई बंदा ऐसा नहीं जो बीमारी से ग्रस्त नहीं है, सभी बंदे को बीमारी है यहाँ। एलर्जी की बीमारी तो तकरीबन हर एक आदमी को है यहाँ पे। तो ये जो भी है पानी के कारण हो रहा है यहाँ पे। क्या पानी दूषित हो चुका है? पानी दूषित है जी, पीने लायक पानी नहीं है, पर मजबूरी में पीना पड़ता, पानी तो पीना पड़ेगा ना हमारे को, मजबूरी में पीना पड़ता है, क्या करें, कहाँ जाएं।